हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के बारे में। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट हम टेम्परेचर की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि टेम्परेचर का क्या मतलब होता है। देखिए, फिजिक्स अगर जब हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो वहां पर टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी। वहां पर टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने ये देखी थी कि इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर बेसिकली मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है कि इट इज द थर्मल क्वांटिटी which differentiate between hot body and cold body। ये एक थर्मल क्वांटिटी है जो कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच में क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। ओके, मतलब हमें ये समझ में आएगा कि कौन सी बॉडी ठंडी है और कौन सी बॉडी क्या है, गर्म। ओके, उस थर्मल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन ये है कि इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, टेम्परेचर बेसिकली मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के लिए मेजरमेंट यूनिट्स कौन कौन सी हैं। ओके, तो हम जनरली दो यूनिट की बात करते हैं। कई यूनिट्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दो यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट की। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते ही हैं, जैसे कि आइस पॉइंट अगर हम बात करें, आइस पॉइंट, तो आइस पॉइंट सेल्सियस स्केल में कितना होता है, सेल्सियस स्केल में हम उसको बोलते हैं 0। मतलब जहां से बर्फ बनना शुरू हो रही है वहां पर वो टेम्परेचर हम क्या मान लेते हैं कि माना सेल्सियस में वो कितना है, 0 है। जहां से भाप बनना शुरू होगी, मतलब स्टीम पॉइंट, भाप बनना शुरू होगी, वेपर फॉर्म शुरू होगा। जब आप पानी को गर्म करेंगे, एक स्टेट ऐसी आएगी जहां पर वेपर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर कितना माना हमने, हमने ये बोला कि उसको हम बोलेंगे कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम बोलेंगे कि वो 100 डिग्री है। और जहां पर बर्फ बनेगा उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री है। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में डिग्री फ़ारेनहाइट एक स्केल का यूज किया। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट में डिफरेंस क्या है डिग्री सेल्सियस से, डिफरेंस ये है कि जब आइस पॉइंट उसने 0 माना तो इसने कितना माना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और आई स्टीम पॉइंट इसने 100 माना तो इसने कितना माना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जहां पर आइस बन रहा है तो वो उसको 0 नहीं बोल रहा, वो ये बोल रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जहां पर स्टीम पॉइंट को डिग्री सेल्सियस कितना बोल रहा है, 100, तो ब्रिटिश सिस्टम कितना बोल रहा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन आप याद रखिए हमेशा, रिलेशन होता है 1.8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F-32। ओके, ये हमारा स्केल होता है। इस स्केल की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो रहा है तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो रहा होगा। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में सेंटीग्रेड 40 डिग्री है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। जैसे कि हम बॉडी का टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना मानते हैं, अगर आप थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं तो आप बोलते हैं 104 डिग्री बुखार है। तो वो 104 डिग्री क्या है, वो सेल्सियस है क्या। ओके, 104 डिग्री क्या है, वो सेल्सियस है कि वो डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6, तो 98.6 क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड है क्या, या फिर वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, 98.6।
ओके, तो जो भी हम अपनी रूटीन लाइफ में बोलते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल में बात कर रहे होते हैं। जब आप 104 डिग्री बोल रहे होते हैं तो वो फ़ारेनहाइट स्केल में बात कर रहे होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप बोल रहे हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर मैं बोलूँ कि डिग्री फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री आपको फीवर आ गया, तो डिग्री सेंटीग्रेड में आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपको डिग्री सेंटीग्रेड पर की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है? सेम। अगर हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू को -40 डिग्री -40 रख दें, फ़ारेनहाइट को कितना रख दें? -40, तो देखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी निकल कर आती है। ओके, 1.8 डिग्री इज इक्वल्स टू -40 -32 इज इक्वल्स टू -72 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 1.8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वापस से आपको कितना मिल जाएगा? -40। सिर्फ ये एक ही अकेला एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो रहा होगा तो उतना ही माइनस फ़ारेनहाइट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो रहा होगा। तो ये पॉइंट पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपस में क्या होती है? सेम होती है। ओके, तो टेम्परेचर के बारे में हमने बात करी कि टेम्परेचर एक थर्मल क्वांटिटी है जो कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को डिफरेंशिएट करती है। टेम्परेचर में अभी फिलहाल मैंने आपको 2 स्केल बताए, आप अपना स्केल बना दीजिए। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि माना कि एक एल एक स्केल बना दिया मैंने, एल एल एक स्केल बना दिया और उसमें आइस पॉइंट में बोल रहा हूँ 25 डिग्री और स्टीम पॉइंट बोल रहा हूँ 125 डिग्री। तो इन बिटवीन पॉइंट्स आपसे पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप रटिए नहीं। ये बात मान लीजिए कि ये बात कंसिडर करिए कि डिग्री सेंटीग्रेड में जो जीरो की वैल्यू है आपने डिसाइड करी है, ये हमेशा के लिए फिक्स नहीं है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपने डिसाइड करिए, तो ये वैल्यू आप अगर स्केल बदल देंगे तो बदल जाएगी। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट कितना होता है? 32। स्टीम पॉइंट कितना होता है? 212। रैंकाइन की स्केल होता है, रैंकाइन स्केल में आइस पॉइंट की वैल्यू अलग होती है, स्टीम पॉइंट की वैल्यू अलग होती है। आपको एक नया स्केल ले लीजिए और उस नए स्केल में आप ये बोल दीजिए कि मैं आइस पॉइंट की वैल्यू को अलग मान रहा हूँ, स्टीम पॉइंट की वैल्यू को अलग मान रहा हूँ। ओके, तो टेम्परेचर में हमने ये देखा कि -40 पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है। थर्मोमीटर जो हम यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो थर्मोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? थर्मोमीटर बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर आप मेजर करते हैं वो 1954 से पहले कौन किस लॉ से आप मेजर करते थे और 1954 के बाद किस लॉ से मेजर करते थे, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ओके, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि टेम्परेचर मेजरिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है हमारे पास। टेम्परेचर मेजरिंग टेक्निक्स। ओके, टेम्परेचर मेजरिंग टेक्निक्स बिफोर 1954 हम टेम्परेचर अगर मेजर करते थे उसके लिए बेस पॉइंट क्या मानते थे? बेस पॉइंट हम कंसिडर करते थे आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। यहां पर बेस पॉइंट हम क्या लेते थे? आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। इससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते थे। ओके, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर थर्मोमीटर में अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो कैसे करते थे? आप दो बेसिक बेस पॉइंट मानते थे, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट कितना लेते थे आप? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम पॉइंट कितना लेते थे आप? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, थर्मोमीटर में स्केल होता है। थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी होता है वो टेम्परेचर के साथ एक्सपांशन होता है उसका। क्लियर? जब एक्सपांशन होता है तो हम ये मानते हैं कि जितना टेम्परेचर उसका चेंज हो रहा है उतना ही ज्यादा थर्मोमेट्रिक रीडिंग में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। तो टेम्परेचर जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? एक्स के। यहाँ पर टी क्या है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इसको ऐसा लिख देते हैं, टी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। थर्मोडायनेमिक
टेम्परेचर, और एक्स क्या है, एक्स जो है वो थर्मोमेट्रिक रीडिंग, थर्मोमेट्रिक रीडिंग, ओके, थर्मोमेट्रिक रीडिंग। थर्मोमीटर में जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, रीडिंग भी क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी। अगर आपको इन बिटवीन टेम्परेचर चाहिए, इन बिटवीन टेम्परेचर का मतलब आपको मैं एक्स की वैल्यू बता दूं और आप मुझे ये बताएं कि उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर टेम्परेचर कितना होगा। इस तरह के मेजरमेंट के लिए हम कौन सा पॉइंट कंसीडर करते थे, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। देखिए ध्यान से बात, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, ए एक्स प्लस बी, हमने ये दो कांस्टेंट जोड़ दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ओके। अगर हम आइस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आइस पॉइंट, ठीक, आइस पॉइंट में टी आई लिख रहे हैं हम, यहां से आ जाएगा ए, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस बी। आइस पॉइंट कितना माना है हमने, आइस पॉइंट माना है 0, तो हम यहाँ 0 रख सकते हैं, ओके। स्टीम पॉइंट हमने कितना माना है 100, तो हम 100 रख सकते हैं। तो आइस पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट। तो स्टीम पॉइंट पे हम टी एस लिख दें और स्टीम पॉइंट पर एक्स की कुछ वैल्यू होगी जिसको हम एक्स एक्स बोल रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। इस 2 और 3 की हेल्प से हम ए और बी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देखिए कैसे मेजर कर सकते हैं, टी आई इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी, टी एस ए एक्स एक्स प्लस बी। इस दो इक्वेशन की हेल्प से हम ए और बी की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टी आई माइनस टी एस इज इक्वल टू ए एक्स आई माइनस एक्स एक्स, बी से बी क्या हो गया, कैंसिल। तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास टी आई माइनस टी एस डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की, ये ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट ए इन इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर हम पुट करें तो यहां जाएगा टी आई इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास टी आई माइनस टी एस डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई प्लस बी, ओके। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो बी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, बी इज इक्वल टू टी आई माइनस टी एस डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की। नाउ पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन नंबर में 1 में हम पुट करते हैं तो टेम्परेचर T इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है टी आई माइनस टी एस डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स एक्स, ये है ए की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स। बी की वैल्यू ये पूरी है प्लस टी आई माइनस टी एस डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। कैसे, आपको ये मालूम है कि आइस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री और स्टीम पॉइंट पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में कितना होता है 100 डिग्री। तो हमें टी आई और टी एस की वैल्यू पता है, हमें ये मालूम है कि आइस पॉइंट पर एक्स आई कितना होता है, हमें ये मालूम है कि स्टीम पॉइंट पर एक्स एक्स कितना होता है, मतलब थर्मोमेट्रिक रीडिंग कितनी होती है हमें पता है, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट पर ये वैल्यू अब चेंज नहीं होगी। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपको एक्स आई मिलेगा और एक्स एक्स मिलेगा, फिक्स वैल्यू, वो चेंज नहीं होगी 0 डिग्री और 100 डिग्री पर। तो टी आई पता है, टी एस पता है, टी आई पता, एक्स आई पता है और एक्स एक्स मालूम है। यहाँ अननोन क्या है,
अननोन सिर्फ आपके पास ये दो वेरिएबल है, टी और एक्स। अगर मैं आपको ये दे दूं कि थर्मोमेट्रिक रीडिंग जो है वो 20 सेंटीमीटर है, थर्मोमेट्रिक रीडिंग जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर पर टेम्परेचर कितना हो रहा होगा, ये आप आसानी से इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि टेम्परेचर देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो वहां पर थर्मोमेट्रिक रीडिंग कितनी होगी, तो आप टेम्परेचर 50 रख देंगे, वहां पर आपको थर्मोमेट्रिक रीडिंग मिल जाएगी। इस तरह का कैलकुलेशन 1954 से पहले हुआ करता था। 1954 के बाद हमने ट्रिपल पॉइंट को एक बेस पॉइंट मान लिया, और ट्रिपल पॉइंट की हेल्प से हम थर्मोमेट्रिक रीडिंग्स को, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करने लगे। तो इसी सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि ट्रिपल पॉइंट की हेल्प से हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि आफ्टर 1954 किस तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर आफ्टर 1954। ओके, देखिए 1954 के बाद एक दो फिक्स टेम्परेचर ना लेके ओनली वन फिक्स टेम्परेचर को चूज किया गया, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और वो वन फिक्स टेम्परेचर क्या है, वन फिक्स टेम्परेचर, वन फिक्स टेम्परेचर लिया गया, और ये वन फिक्स टेम्परेचर क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल मतलब थ्री, ट्रिपल पॉइंट का मतलब ऐसी स्टेट जहां पर लिक्विड, सॉलिड और वेपर तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट करें, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ओके, ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होता है, केल्विन में अगर हम बात करें तो केल्विन में कितना होगा, जैसे कि हमने डिग्री सेंटीग्रेड बात करी, एक स्केल होता है, उसी तरह से डिग्री फ़ारेनहाइट एक स्केल होता है, उसी तरह से केल्विन भी एक स्केल होता है। ओके, रैंकाइन भी एक स्केल होता है। ये अलग अलग स्केल होते हैं जिस पर हम टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने आपको बताया आइस पॉइंट कितने लिया जाता है, 0। डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना लिया जाता है, 32। उसी तरह से केल्विन में जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो केल्विन में कितना था, 273 केल्विन। ओके, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड था तो केल्विन में कितना था, 373 केल्विन। वो केल्विन स्केल होता है। पूरे कैलकुलेशन में, थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन में हम जनरली कौन से स्केल को फॉलो करते हैं, हम डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन को हम फॉलो करते हैं। ओके, जनरली कैलकुलेशन में हम मेनली क्या यूज करते हैं, कैलकुलेशन में हम केल्विन स्केल को यूज करते हैं। तो देखिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होता है, जब तीनों फेज कोएग्जिस्ट करती हैं, जिसमें कि सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है, तीनों फेज अगर कोएग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होता है, याद रखिए 273.16 केल्विन। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब उसमें कंफ्यूज इस तरह से कर देते हैं वो, कि वो ये पूछ लेते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड में बताइए कितना है, इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं वो। तो केल्विन में कितना है, 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन जो है हमारा ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है। ओके, तो देखिए, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोमेट्रिक रीडिंग। जैसे कि जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मोमेट्रिक रीडिंग की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। यहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डेरिवेशन किया था वो भी यहीं से शुरू किया था। ये इक्वेशन आई कहां से, तो ये इक्वेशन इस तरह से आई कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे थर्मोमेट्रिक रीडिंग की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। यहाँ पर X क्या है, थर्मोमेट्रिक रीडिंग है, और T क्या है, टेम्परेचर। इसके पहले हमने दो फिक्स टेम्परेचर लिया था और दो कांस्टेंट लिए थे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद। अभी यहाँ पर हम एक ही कांस्टेंट ले रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए। ओके, अब देखिए, जो टेम्परेचर आपके पास आ रहा है 273.16 केल्विन, ये कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर तीनों फेज क्या कर रहे हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट का रखूंगा, किसका, ट्रिपल पॉइंट का अगर मैं टेम्परेचर रखूंगा, टी बोल रहा हूं मैं, ट्रिपल पॉइंट 273.16 केल्विन, तो थर्मोमेट्रिक रीडिंग भी किसकी होगी, ट्रिपल पॉइंट पर। ट्रिपल पॉइंट पर थर्मोमेट्रिक रीडिंग कुछ शो कर रहा होगा,
तो x भी किसका होगा, ट्रिपल पॉइंट का होगा, x किसका रखा जाएगा, ट्रिपल पॉइंट का रखा जाएगा, और टेम्परेचर 273 रखा जाएगा। तो रखते 273.16 केल्विन इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय x, तो x नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया x किसका, ट्रिपल पॉइंट का, ये ट्रिपल पॉइंट वाला x। तो ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, ये किसकी वैल्यू, a की वैल्यू निकल कर आ गई। a की वैल्यू को वापस इक्वेशन में उठा कर रख दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा t इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 273.16 डिवाइडेड बाई x ट्रिपल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई x, या इसको सीधा x लिखे, मल्टीप्लाई ना लिखे, x। इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए। अब आपको x की वैल्यू पता है तो आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि टेम्परेचर की वैल्यू x की वैल्यू सॉरी थर्मोमेट्रिक रीडिंग की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा, तो उसको हम इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को मेजर करने की टेक्निक्स। ओके, टेक्निक्स में हमने क्या बात करी कि बिफोर 1944 कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती थी और आफ्टर 1954 कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है। ओके, बिफोर 1954 हम दो फिक्स टेम्परेचर लेते थे, जो कि था आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। आफ्टर 1954 कौन सा फिक्स टेम्परेचर लिया जाता है, ट्रिपल पॉइंट फिक्स टेम्परेचर लिया जाता है, और उसकी वैल्यू कितनी रखते हैं, 273.16 वैल्यू रखते हैं, और हमारा फाइनल फॉर्मूला ये निकल कर आता है। अगर आपको x की वैल्यू दे दी जाए तो आप यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलते हैं, नए टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट जीरो स्टेट क्या होती है। ओके, थैंक यू।